पापा के जाने के बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं करूँगी, स्पेशली केक कट करके। लेकिन मेरे इस बर्थडे में मेरी फैमिली वालों ने ये प्रॉमिस जो मैंने अपने आप से किया था उसको तुड़वा दिया बिल्कुल, और मेरे लिए केक लेकर आकर कहा कि आज तो आरती तुमको केक कट करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि बचपन से ही मैं अपने बर्थडे को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रही हूँ। जब भी मेरा बर्थडे आने वाला होता था तो मैं बहुत जैसे कोई त्यौहार आने वाला है वैसे रहती थी। लेकिन अभी पिछले 2 साल से जैसा चल रहा है मैं थोड़ी सी अपसेट रहने लगी थी, तो मैंने ऐसा डिसीजन लिया था। लेकिन फाइनली उसको मैंने अभी चेंज कर लिया है और अपना बर्थडे केक कट करके सेलिब्रेट किया। क्योंकि जाना तो एक दिन सभी को है, हम कितना दुखी होके रहेंगे, कब तक दुखी होके रहेंगे। पूरा 1 साल पापा के पीछे दुखी रहने के बाद दूसरे साल काजल चली गई, और तब हमें रियलाइज़ हुआ कि वो दुखी टाइम अगर हमने काजल के साथ 1 साल अच्छे से बिताया होता तो शायद और अच्छी यादें हम बना सकते थे। तो अपने इस बर्थडे पर काजल को मैंने बहुत ज़्यादा याद किया, बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें याद करी थी। और अभी पिछले टाइम जब भी हम मिल रहे थे तो वो एक बात हमेशा मुझसे कहती थी कि आरती तो अपने बालों को फिर से कलर करवा ले, तेरे पर कलर बाल ही बहुत अच्छे लगते हैं। और अक्सर वो मुझसे ये कहती रहती थी। काजल हमेशा मेरे लुक्स को लेके मुझे बहुत सारी एडवाइस दिया करती थी, ऐसा कर ले वैसा कर ले। और एक कलर हेयर वाली एडवाइस तो मुझे बहुत बार दे चुकी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने बालों को 3-4 बार हेयर कलर कराया था और काफ़ी अच्छे दिखते थे मेरे पर, तो उसको बहुत पसंद आते थे। तो वो कहती थी कि ऐसे ब्लैक मत रख, तू ना फिर से कलर करा ले। तो आज मैं वही कराने वाली हूँ अपने बर्थडे वाले दिन। मैं पार्लर में जाके अपने बालों को हाईलाइट्स कराने वाली हूँ। तो इस वीडियो में अपना यही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि पार्लर में किस तरीके से बालों को कलर किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगी, ताकि आप लोग भी अगर अपने बालों को कलर कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे। बर्थडे के दिन की शुरुआत भी हुई नॉर्मल तरीके से, जैसे कि सुबह उठने के बाद घर के काम हैं, घर के काम के बाद क्लासेस है, क्लासेस के बाद खाना बनाना है, उसके बाद जो थोड़े बहुत बचे हुए काम रहते हैं उसको कंप्लीट करना है। तो ये सारे काम ख़त्म करने के बाद हम निकल पड़े पार्लर के लिए। मैंने अपने बालों को घर पर ही 3-4 बार हाईलाइट्स किया है और इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना पार्लर में जाके बालों को कलर कराया जाए। वो लोग और भी अच्छे तरीके से कर देते हैं, बहुत ही अच्छे से हमारे बालों को ऐसे पूरा लुक चेंज कर देते हैं। आप जैसे कि इस वीडियो में देख रहे हैं मेरे बाल काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, एकदम ब्लैक दिख रहे हैं। ये मेहंदी और इंडिगो पाउडर, ये दोनों का यूज़ करके ही मैंने बालों का ऐसा कलर लाया था। मेरे एक भी ग्रे हेयर बिल्कुल दिखते नहीं है मेहंदी और इंडिगो पाउडर से। उसके बाद आज कलर कराने के बाद देखते हैं कि कैसा दिखेगा। मौसम बहुत ही अच्छा था, बहुत सुहाना मौसम था, बारिश जैसा हो रहा था। और रास्ते भर मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोच रही थी कि काश मैंने काजल के रहते हुए अपने बालों को कलर करा लिया होता। हमारे अपने होते हैं, हम उनकी बातों को कई बार इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन जब वो हमसे दूर चले जाते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि वो कितनी अच्छी चीज़ें हमें बताया करते थे, अपनी बिज़ी लाइफ में से हमारे लिए टाइम निकाला करते थे। तो ये पहुंच गए हम पार्लर, और पार्लर पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले जो है मेरे बालों को चेक किया कि किस तरीके के बाल हैं। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि अपने बालों में मेहंदी लगा रखी है। तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि जैसा शेड आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपको अपने बालों पे कोई भी कलर करवाना है तो कम से कम 6 महीने से 1 साल आपको मेहंदी का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद ही आप जो शेड पसंद करेंगे कलर का वही आपके बालों पर आएगा। वो हमें शेड कार्ड दिखाते हैं कि आपको कौन सा कलर चाहिए। तो जो मैंने पसंद किया था वो मेरे बालों पर नहीं आ पाएगा, लेकिन वो उन्होंने कहा कि कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आता है कि नहीं वो कलर। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे बालों को उन्होंने ड्राई कर दिया है और बाल काफ़ी हेल्दी लग रहे हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि कैसे होंगे बाल। तो सबसे पहले उन्होंने बालों का अच्छी तरीके से जो भी सेक्शन वाइज उसको अलग अलग करना था वैसे किया। यहाँ पर मैंने अपना कैमरा ऑन रखा था, तो ये लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैडम आप यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब का कैसे होता है, इसमें किस तरीके से चैनल मोनेटाइज होता है, पेमेंट कैसे आती है, और बहुत सारे क्वेश्चन थे इनको। और जितने क्वेश्चन इन्होंने मुझसे पूछे यूट्यूब के बारे में वो सारे मैंने अपने माइंड में सेट कर लिया। और मैंने सोचा है कि जब भी मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, तब मैं एक अपने 4 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है यूट्यूब का, इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे लोग चाहते हैं यूट्यूबर बनना, बट उनको समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से शुरुआत करें। और यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा देखें कौन सा नहीं देखें। तो एटलीस्ट जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनके लिए मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। कलर करने के बाद बालों में इन लोगों ने इस तरीके से सिल्वर फॉइल रैप कर दिया था। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आप जब भी अपने बालों को कलर कराने जाते हैं तो किसी ऐसे दिन जाए जब आपके पास
5-6 घंटे का टाइम हो और आप पेशेंस के साथ इसको करवा सकें, क्योंकि इसमें आप बोर भी हो सकते हैं। मैं तो थोड़ी देर के बाद बोर होने लगी थी और शिवाय भी साथ में आया था, तो वो भी बोर हो रहा था, बोल रहा था मम्मा आपने ये बालों में क्या लगाया है। 3 घंटे हो चुके हैं, अब मैं बोर हो गई हूँ। मैं बोल रही हूँ जितना भी कलर आया हो बस निकाल दो। फिर मैं बहुत देर से ऐसे ही बैठी हूँ, जो भी आ रहे हैं सब मुझे देख के हंस रहे हैं। मतलब अगर ब्यूटीफुल दिखना है तो पहले कार्टून दिखना ज़रूरी होता है। तो पहले आप कार्टून दिखेंगे ऐसे ऐसे, उसके बाद ही आप ब्यूटीफुल दिख सकते हैं। वाह, सिर्फ मम्मी के बाल कैसे लग रहे हैं मैं आके बताऊँ। तो फाइनली 3.5 घंटे के बाद मेरे हेयर वॉश करने का टाइम आया, और इसमें भी बहुत टाइम लगा क्योंकि एक एक एल्यूमिनियम फॉयल निकालने में बहुत टाइम लगा। उसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से शैम्पू किया, कंडीशनर किया। इस तरीके से हेयर वॉश कराते कराते मेरे गर्दन में दर्द होना शुरू हो गया था। तो मैंने उनको कहा कि कोई कुशन या नैपकिन गले के पास रख दीजिए, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से मेरे हेयर वॉश हो रहे थे। और यहाँ पर शिवाय बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा था कि घर चलो घर चलो। तो वहाँ पर जो गर्ल्स थी वो उसको थोड़ा सा बिज़ी रखने के लिए इस तरीके से चलो तुम्हारे भी हेयर वॉश कर देते हैं, और थोड़ा बहुत उसको एंगेज कर दिया, तो मेरा काम हो पाया। तो जब भी आप बालों को कलर कराने जाते हैं, आप पार्लर का लंबा काम लेकर जाते हैं ना, तो बच्चों को लेकर तो बिल्कुल ना जाए, नहीं तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ उन्हीं में चला जाता है कि अब वो ठीक से रहेंगे कि नहीं। क्योंकि ये जब परेशान करने लगा तो मुझे यही लगा कि अब ये कितने देर और टिकेगा, तब तक फटाफट से मेरा ये काम हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर एक बार रोना शुरू करेगा जाना है तो फिर मेरा काम नहीं हो पाएगा। लेकिन हो गया, वहाँ पे बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने उसको काफ़ी बिज़ी रखा। और इस तरीके से जो है मेरे बालों को वॉश करने के बाद उन्होंने फिर से ड्राई किया, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा कलर आया था मेरे बालों में। मेहंदी लगाई हुई थी इसलिए रेड टोन गया था, अदरवाइज़ ये कलर बहुत ही सुंदर लग रहा था। अगर ये थोड़ा और लाइट होता तो और भी अच्छा दिखता, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा दिख रहा था। वीडियो में उतना समझ में नहीं भी आ रहा होगा आपको, लेकिन रियल में ये कलर सच में बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और पता नहीं क्यों बालों को जब भी पार्लर में वॉश कराते हैं तो इतने अच्छे हो जाते हैं ना, जैसे टीवी में ऐड दिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसे बाल हो जाते हैं, इतने सिल्की और इतने स्मूथ लगने लगते हैं। और जैसे कि नेचुरल लुक के लिए यहाँ पे वो लोग उन लोगों ने मेरे बालों को कर्ल भी कर दिया। मेरे बाल नेचुरल वेवी प्लस कर्ली हैं, तो उन्होंने कहा कि इससे आपका नेचुरल लुक कैसा आएगा वो दिखाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कर्ल किया और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे ये सब ट्रीटमेंट लेना पार्लर में, क्योंकि ऐसा अच्छा लगता है कि हम इतनी देर से बैठे अपने ब्यूटी के लिए थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं। हाँ, शिवाय बहुत बोर हो गया तब तक, लेकिन अब जिमित भी आ गए थे तो उन्होंने शिवाय को संभाल लिया। और उसके बाद फिर मैंने अपने बालों को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि देखिए टी शर्ट से आपको समझ में आएगा, ब्लैक टी शर्ट है और बालों का कलर थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। इसमें देखिए बालों का कलर, और इसके बाद ये है इसका नेचुरल लुक। अपने रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर इन लोगों ने मेरे बालों की कुछ फ़ोटोग्राफी भी करी, और जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ सेटिंग स्प्रे का भी यूज़ कर रहे हैं, पर इससे मेरे बाल काफ़ी चिपके चिपके से लगने लगे थे। तो पर्सनली तो मैं हेयर स्प्रे का यूज़ कभी नहीं करती हूँ। यहाँ पर मैं टाइम भी देख रही थी क्योंकि बहुत टाइम लग चुका था, और मुझे लग रहा था कि बस अब मुझे जाना है घर। अब तो मेरा भी शिवाय के जैसा हो गया था कि अब बस घर जाना है घर जाना है। बहुत टाइम लग गया था क्योंकि इस प्रोसेस में। और ये देखिए हेयर स्प्रे के बाद बाल थोड़े अलग से दिखने लगे थे। उसके कुछ दिनों के बाद हम जा रहे हैं काजल से मिलने। आप सोच रहे होंगे काजल से मिलने, काजल तो अब है नहीं, लेकिन हमारे लिए काजल है, और वो है देवभूमि द्वारका में। द्वारका में यहाँ पर जो गोमती नदी का घाट है, ये गोमती घाट के नाम से फेमस है द्वारका में, और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं इसके दर्शन के लिए। यहाँ पे है हमारी काजल। मैं बचपन से कई बार इस जगह पर आ चुकी हूँ, लेकिन कभी भी यहाँ पर बैठकर 2 मिनट के लिए भी मैंने इस तरीके से इस पानी को नहीं देखा था। लेकिन उस दिन मैं बहुत देर तक यहाँ बैठी रही। कई बार मैं और काजल साथ में इस नदी में नहाए हैं, हमने मस्ती करी है, लेकिन आज वो सिर्फ इस पानी में है और मैं उससे बात कर रही थी। मैंने अपनी लाइफ में उसके साथ जितना भी अच्छा टाइम बिताया उसको याद कर रही थी। उसकी जो एक छोटी सी बात मैंने मान ली कि मैंने अपने बालों को कलर करा लिया, वो भी मैंने उससे शेयर किया, और सच मानिए तो मुझे बहुत सुकून मिला उसके साथ बातें करके। मुझे ऐसा लग रहा था कि
कि वो सच में वहाँ पर है और मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। जब कोई अपना चला जाता है तो कहते हैं कि उसकी अच्छी बातों को याद करना चाहिए, तो इसी तरीके से ज़िंदगी आगे बढ़ती है। तो अब मैं उसकी सारी अच्छी बातें याद करती हूँ, उसके साथ बिताए अच्छे पल याद करती हूँ और इसी तरीके से हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था दोस्तों मेरे हेयर कलर का एक्सपीरियंस का वीडियो और उसकी कहानी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें।